हैश टेबल में पहला पार्ट तो हमने कर लिया कि हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह हम लोगों ने वैल्यूज़ जो है स्टोर करानी है। स्टोर करा ली हैं, अब उन्हें सर्च भी करना है, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि हम हैश टेबल में वैल्यू स्टोर करा लेंगे और उसके बाद हम लोगों ने उसको निकालना भी है। तो निकालने के लिए हमें सर्चिंग प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है, और सर्चिंग प्रोसीजर के लिए भी उन्होंने क्या कहा है कि हम सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने स्टोर कराया था वैसे ही हम लोग सर्च कर लेंगे। अब कैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नाउ वी वांट टू सर्च फॉर अ डाटा आइटम, वी सिंपली यूज़ द हैश फंक्शन टू रिकम्प्यूट द इंडेक्स, दोबारा से इंडेक्स को कंप्यूट करें और हमें बताए कि हमारी वैल्यू कहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, यानी जहाँ पर वो इंडेक्स मैच कर जाएगा तो हम कह देंगे कि ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मैच कर रही है। ठीक, तो पहला काम हमारा ये होता है कि हम अपना जो हैश टेबल होता है ना उसे नल असाइन कर देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराते हैं। वैल्यू स्टोर कराने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ को सर्च करते हैं। ठीक है, तो इसके इसके प्रोग्राम पे ही आ जाते हैं अब डायरेक्ट। ये ओपन हैश फंक्शन और जो क्लोज हैश फंक्शन है, इसकी आगे इन्होंने कोडिंग भी नहीं दी हुई, इसलिए इसको सिर्फ आपने ना रीड आउट कर लेना एक दफ़ा, लेकिन ये इसकी कोडिंग नहीं है आगे दी हुई, इसका मतलब हमने ये नहीं करना। तो सिर्फ ये सर्चिंग सिंपल हैश फंक्शन का एक ही प्रोग्राम बनेगा, वो मैं आपको सेंड कर देती हूँ। और एक यहाँ पर उन्होंने स्ट्रिंग सर्चिंग का भी कहा हुआ है। स्ट्रिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि स्ट्रिंग के लिए भी जैसे हम लोगों को इनपुट्स जो इंटीजर की इनपुट है उनके लिए नल असाइन करना होता है ना, वैसे इसके लिए भी नलिटी असाइन करके तो बाद में क्या करते हैं कि इस एक फंक्शन इसमें ज़्यादा हो जाता है स्ट्रिंग में, कि हम लोग जो इसकी एस की वैल्यू है ना, ये वाली आस्क की वैल्यू जो हमारी स्ट्रिंग की होती है वो फाइंड कर लेते हैं, और वो फाइंड करने के बाद फिर उसको स्टोर कराना शुरू करते हैं। तो ये एक स्ट्रिंग का ना ये एक फंक्शन ज़्यादा हो जाता है कि या तो अगर स्ट्रिंग नल है तो कह दो कि -1 नथिंग इज़ इन इट, अदरवाइज टोटल पूरा स्ट्रिंग ले लो। स्टैटिक का अब हमें पता तो लग गया हुआ है ना डेटाबेस से कि स्टैटिक का मतलब होता है कि पूरा सेंटेंस ले लो, तो इसका मतलब अब पूरा स्ट्रिंग ले लो और स्ट्रिंग में तब तक एंटर करते जाओ जब तक स्ट्रिंग नल नहीं हो जाता। और सम प्लस इसका मतलब ये है कि हम उसकी आस्क की वैल्यू जो सी है ना वो ले रहे हैं, और बाद में फॉर क्या करना है हमने, उसकी जो फाइनल आस्क की वैल्यू निकलेगी उसे टेबल साइज के साथ डिवाइड करके तो रिटर्न कर देना है, ताकि वो उस इंडेक्स पर जाकर स्टोर हो जाए। अब ये जो मैंने आपको कहा है कि कोलिजन की जो सी है ओपन हैशिंग और क्लोज हैशिंग, इसकी जो टाइप्स हैं आगे ये आप लोगों ने सिर्फ पढ़ लेनी है। ये यूज़ क्यों होती हैं इसकी मैं आपको ये यहाँ रीज़न बता देती हूँ कि हैशिंग में ना कोलिजन हो जाती है बाज़ औक़ात। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास एक 9 है, ठीक है, वैल्यू, और एक 11 है, और दोनों को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं ना तो दोनों का रिमाइंडर आपके पास 2 ही आएगा। ठीक है, तो अगर 2 से डिवाइड करने पर दोनों का रिमाइंडर आपके पास 2 आ रहा है तो इसका मतलब कि वो दोनों एक ही इंडेक्स पर जा रहे हैं। ठीक है ना, देखें दोनों का 2 आ रहा है तो दोनों एक ही इंडेक्स पे जाएंगे, तो इस तरह कोलिजन हो जाएगी। तो हम अपने फंक्शन में क्या करेंगे, इसको वैसे सॉल्व करने के लिए ये दो फंक्शन यूज़ होते हैं, ओपन हैशिंग और क्लोज हैशिंग। ओपन हैशिंग में हम लोग लिंक लिस्ट यूज़ कर लेते हैं, यानी कि लिंक लिस्ट बना देते हैं पूरी उस इंडेक्स पे जिसमें एक जैसी वैल्यू स्टोर होती हैं। और जो क्लोज हैशिंग होती है ना उसमें करीब देख लेते हैं, अगर कोई करीब करीब वाली वैल्यू इंडेक्स देख लेते हैं, अगर उसके पास कोई इंडेक्स खाली है ना तो पहले उसमें जाकर स्टोर कर देते हैं। तो लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि हम लोग देखेंगे जहाँ पर भी हमारी कहीं कोलिजन होगी ना तो हम वहाँ पर सिर्फ मैसेज प्रिंट आउट करा देंगे कि ये वैल्यू स्टोर नहीं हुई और यहाँ पर कोलिजन हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास हमारा प्रोग्राम है हैश का। हम लोगों ने क्लास बना ली एक हैश की और दो चीज़ें इसमें ले ली, इंडेक्स ले लिया और हैश टेबल ले लिया। हैश टेबल का हमने सबसे पहले क्या करना है कि उसके अंदर हर जो सा इंडेक्स या स्लॉट है ना उसे -1 असाइन करना है। इसका मतलब ये होगा कि हम लोगों ने क्या कर दिया कि हैश टेबल को इनिशियलाइज कर दिया है 0 के साथ, यानी गार्बेज वैल्यू ख़त्म कर दी हमने, -1 के साथ सारे को कर दिया, क्योंकि 0 हमारे पास इस वक्त एज इंडेक्स यूज़ हो रहा है, तो -1 का मतलब होगा कि हम हैश टेबल में एंटर नहीं हुए। ठीक है, गार्बेज वैल्यू सारी खत्म हो जाएगी। सेकंड जो हमारे पास फंक्शन यूज होगा वो हैश इनपुट का फंक्शन होगा, और हैश इनपुट के अंदर ही वो हैशिंग फंक्शन जो सा हमारे पास साइज के साथ यूज होता है वो होगा यूज। इंडेक्स इज इक्वल टू n मोड 10, 10 हमारे पास साइज ऑफ अरे है हमारी, और जो n है वो वैल्यू है जो हम लोगों ने एंटर करवानी है। ठीक है, इफ हैश टेबल इंडेक्स इज टू -1, यानी कि अगर तो हमारे पास वो नल है वैल्यू, हैश टेबल की जो हमारी वैल्यू है वो नल है ना, -1 का मतलब हम लोग ये लेंगे कि हमारे उस टेबल के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, उस स्लॉट में कुछ नहीं है, वो स्लॉट एम्प्टी है। तो अगर -1 है तो क्या करो कि उसके अंदर n को स्टोर करा दो। ठीक है, -1 से हमने किसे रिप्लेस कर दिया, n के साथ।
वरना फिर क्या होगा कि आपने ये मैसेज प्रिंट कराना है कि कोलिजन अकर हुई है, ठीक है, कोलिजन अकर हुई है इस इंडेक्स पर, ये वैल्यू जो सी हमने दी थी ना n, वो स्टोर नहीं हो सकी, ठीक है। ये जब आउटपुट आएगी ना आपको ये मैसेज का समझ आ जाएगा ये किस तरह से शो हो रहा है। सेकंड जो फंक्शन है, थर्ड जो फंक्शन है हमारे पास वो है हैश के सर्च फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन था हमने असाइन करना था नल पूरे हैश टेबल को, सेकंड जो फंक्शन था वो इनपुट का था, थर्ड जो आएगा वो सर्च का आएगा कि अब हमने स्टोर करा ली वैल्यू तो सर्च कैसे करनी है। तो सर्चिंग के लिए भी हमने कहा था कि हम वही फंक्शन यूज करेंगे, जो वैल्यू हमने सर्च करनी होगी उसे लेके उसका रिमाइंडर लेंगे और रिमाइंडर को हैश टेबल के इंडेक्स के साथ मैच करेंगे, ठीक है। जिस इंडेक्स के साथ जाके वो मैच हो जाएगा तो हम कहेंगे हमारी जो वैल्यू है ना वो इस इंडेक्स पर मिल गई है और हैश टेबल में मिली है, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। हैश टेबल का इंडेक्स को कॉल करने का मतलब ये है कि यहाँ पर वो वैल्यू लिखी जाएगी कि ये देखें ये वैल्यू है वो जो हमें इस इंडेक्स पर मिली है, ठीक है। वरना फिर क्या कहेंगे हम के वैल्यू नॉट फाउंड। अब ये डिस्प्ले का एक फंक्शन है हैश टेबल का, ये इस वजह से मैंने यूज़ किया है ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सा इंडेक्स पर कौन सी है, क्योंकि हमने कहा था स्टार्ट में कि जो डाटा आइटम्स होते हैं वो हमें जिस सीक्वेंस में नज़र आ रहे होते हैं लाजमी नहीं होता कि वो उस सीक्वेंस में ही जाके स्टोर हो, वो डिफरेंट सीक्वेंस में जाके स्टोर होते हैं। और इसका फैसला कौन करता है, ये हमारा जो हैश फंक्शन होता है ये डिसाइड करता है कि कौन सा डिजिट किस एंगल पर जाकर स्टोर होगा। अब यहाँ पर मेन फंक्शन में हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ डिस्प्ले का फंक्शन जो होता था इसमें फोर लूप के जरिए हम लोगों ने डिस्प्ले करवा लिया है। और मेन में हम लोग इसमें हैश का ऑब्जेक्ट बनाकर एक वैल्यू जोन सी थी वो इनपुट करवा ली यूजर से, वेरिएबल जोन सा ना एक डिक्लेयर करवा लिया और फिर उसमें वैल्यूज जोन सी है ना वो इंसर्ट करवा लिए यूजर से। और जितनी दफ़ा हम लोग वैल्यू इंसर्ट करा रहे हैं ना उतनी दफ़ा हमारा इनपुट का फंक्शन कॉल हो रहा है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना इनपुट का यहाँ पर ये एक टाइम में सिर्फ एक वैल्यू को इनपुट करवा रहा है, करके दे रहा है। और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे लिंक लिस्ट में हमें इंसर्शन के फंक्शन बार बार कॉल करना होता था, ठीक है। अब यहाँ पर साथ ही हम लोगों ने पहले डिस्प्ले करवा दिया कि ताकि हमें पहले ही पता चल जाए कि हमारे पास किस तरह से हैश टेबल पड़ा हुआ है, और उसके बाद हमने वैल्यू सर्च करके देख लिया उसके अंदर। अब इसे परफॉर्म करके देख लेते हैं एक दफ़ा। ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज जो सी हैं वो स्टोर करवाई थी, 23, 42, 57, 64, 91, 89, 76, 32 जहाँ पर मैंने स्टोर कराई है ना वो कह रहा है कि ये स्लॉट 2 में जाने लगी थी लेकिन क्या हुआ कि वैल्यू स्टोर नहीं हुई, यहाँ कोलिजन हो गई है। फिर उन्होंने जब मैंने 88 किया वो भी स्टोर हो गई, जब 12 दोबारा से मैंने की तो उन्होंने कहा कि ये भी स्लॉट 2 में ही जाने लगी थी तो ये क्या हो गई, कोलिजन अकर हो गई है। अब हम देखते हैं कि क्यों ये स्लॉट 2 में दोनों वैल्यूज नहीं गई। स्लॉट 0 और स्लॉट 5 एम्प्टी है, इसमें कोई वैल्यू नहीं आई क्योंकि दो वैल्यूज जो मैंने एंटर की थी वो कोलिजन की वजह से स्टोर नहीं हो सकी थी। तो ये दो स्लॉट्स वैसी की वैसी ही हैं, एम्प्टी ही हैं। और देख लें हमने असल में -1 स्टोर करवाया हुआ है लेकिन वो क्या शो कर रहा है, एम्प्टी शो कर रहा है क्योंकि उसमें कोई वैल्यू नहीं गई बाद में। और क्या हो रहा है कि जी स्लॉट 2 में 42 ऑलरेडी आ चुका था, ये देखें यहाँ पर 42 है जो ऑलरेडी आगे स्लॉट 2 में स्टोर हो चुका था। इस वजह से जब 32 और 12 हम लोगों ने एंटर करने की कोशिश की तो वो नहीं हुआ। और आप गौर करें कि 42, 32 और 12 तीनों में एंड पर 2 था, इसलिए इनका रिमाइंडर कहीं ना कहीं सेम हो रहा था, वो एक ही डिजिट से डिवाइड होकर सेम ही हमें रिमाइंडर दे रहे थे, इस वजह से वो 2 के ऊपर ही आ रहे थे। तो क्या हुआ कि वो यहाँ पर आकर सेव नहीं हुए और उनकी जगह पर 2 हमारे पास वैल्यूज वैसे ही एम्प्टी रह गई, ठीक है।